यह 1970 के दशक की बात है। समाज में गरीबी आम थी और तंगहाली ने घर घर डेरा डाल रखा था। जिसकी हालत जितनी खराब होती, उसके यहाँ उतने ही ज्यादा बच्चे होते, कहीं 8 तो कहीं दर्जन भर। और औरतों का मानो बस यही एक काम रह गया था, बच्चे जनना, जैसे कि आपा फलां की मिसाल दी जाती थी। खैर, चलो मान लिया कि बच्चे पैदा किए हैं तो अब उनकी सबसे बड़े बेटे को ही पिता का दर्जा दे दिया जाता। यही उस दौर का रिवाज था। वही पूरे घर का सहारा बनता और किस्मत का खेल वहीं से शुरू होता जब वह वारिस परदेस रवाना होता, ताकि सबका नसीब संवार सके। सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में अपना खून पसीना एक कर देने के बाद वह परदेस में रहने वाला बेटा, जो अपनी निजी जरूरतों के सिवा एक पैसा भी अपने पास नहीं रखता था, अपनी सारी कमाई माँ बाप के हाथ में दे देता था, जो फिर संयुक्त परिवार के खर्चों में लग जाती थी। अगर कोई प्लॉट, दुकान या मकान खरीदा भी जाता तो वह पिता या छोटे भाई के नाम से होता, और बाद में वही उस पर पूरा नाम पर होती तो उसमें सबको बराबर का वारिस माना जाता। लेकिन बैंक का कर्ज सिर्फ परदेस में रहने वाले बेटे की जिम्मेदारी होता। अधिकतर मामलों में माता पिता की सेवा की जिम्मेदारी भी उसी की पत्नी पर डाल दी जाती, क्योंकि पति परदेस में होता और वह लड़की मजबूर होती कि वह अपने पति के बजाय उसके माता पिता के साथ रहे। सेवा सिर्फ उसी की माँ की। लेकिन जब माँ की मृत्यु हो जाए तो उसके गहनों, कपड़ों और कीमती सामान में सभी बहुएं और बेटियां बराबर के हिस्सेदार। यही वर्ग, जो कि अधपढ़ा और ज्यादातर गैर हुनरमंद था, बेहतर रोजगार, आर्थिक समृद्धि और परिवार की जिम्मेदारी उठाने की चाहत में यूरोप पहुंचने के लिए गैर कानूनी रास्ते अपनाने लगा। इसके लिए भी बड़ी रकम की जरूरत होती थी, जो या तो कर्ज लेकर या जमीन बेचकर एजेंटों को दी जाती थी, कि जरूरी दस्तावेजों के बिना चोरी छिपे एक देश से दूसरे देश की सीमा पार करना मौत के कुएं में कूदने के बराबर होता। नावों का डूब जाना अब एक आम बात बन गई थी, लेकिन डंकी लगाने का जुनून कम कई बुनियादी कारण हैं। पेशेवर शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, न्याय और इंसाफ की कमी, राजनीतिक अस्थिरता, संसाधनों का अनुचित वितरण, सामाजिक असमानता, वर्ग भेद और उसके परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली हीनता की भावना। इसके साथ साथ दिखावा, होड़ और दूसरों से आगे निकलने की दौड़ भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। किसी एक भोले भाले नौजवान की कुर्बानियों से पूरे परिवार की किस्मत संवर जाती है, लेकिन उसकी अपनी पत्नी और बच्चों की जिंदगी में एक खालीपन रह जाता है। उस खालीपन से पैदा होने वाली भावनात्मक, नैतिक और मानसिक परेशानियां इतनी गंभीर होती हैं कि उनका भरपाई करना मुमकिन नहीं होता, और यह एक ऐसा भारी नुकसान होता है जिसकी कीमत लगभग हर परदेस में रहने वाले को अपने बुजुर्ग होने पर चुकानी पड़ती है।